शिव जी का एक नाम आशुतोष है, भगवान शंकर का एक नाम आशुतोष है। आशुतोष संसार के लोगों से, दुनिया के लोगों से कोई आशा मेरे शिव नहीं रखते। एक घर की जो माँ होती है या घर का जो पिता होता है वो आपसे कोई आस नहीं रखता। वो आपसे कोई आस नहीं रखेगा। घर का जो पिता है, घर की जो माँ है, वो कोई आस नहीं रखती, पर इतना जरूर चाहती है कि मेरे बच्चे मेरा मान करें, सम्मान करें, सत्कार। तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे माँ बाप हैं बुजुर्ग, तो तुम ईमानदारी से बोलना, बच्चे दीपावली पर कपड़े की जिद करते हैं, पत्नी करवा चौथ पर वस्त्र और आभूषण की जिद करती है, मायके जाने की जिद करती है, कुछ लाने की जिद करती है। पर घर में अगर कोई बुढ़ा, कोई बूढ़ा बुजुर्ग माँ बाप है, वो कभी अपने बच्चों से नहीं कहते कि मुझे दिवाली पर साड़ी दिला या दीपावली पर कपड़े दिला। उन्हें आस ही नहीं, उनको नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे पोता पोती फले फूलें, मेरे पोता पोती अच्छे से रहें, खुश रहें, सुखी रहें, उनके पास में सब रहे। हमारे पास तो अलमारी भरी पड़ी हुई है, हम तो पहन लेंगे। हमारे पास में तो बहुत वस्त्र हैं, हम पहन लेंगे। आप ये मत सोचना कि शंकर भगवान को तुम्हारे एक लोटे जल की जरूरत है। शिव का नाम आशुतोष है। कोई आशा मेरा शिव आपसे नहीं रखता, कोई आशा। आप ये कभी मत सोचो कि आपका एक लोटा जल शंकर भगवान को चाहिए। आप ये कभी मत सोचो कि आपको शंकर भगवान आपसे बेलपत्र मांग रहे हैं या शिव को बेलपत्र चाहिए। नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए। ये बेलपत्र, ये जल, चावल का दाना आप अपने लिए समर्पित कर रहे हो, शिव को तुमसे नहीं चाहिए। वो आशुतोष है, मौन है, शांत है, प्रसन्न है, और इतना प्रसन्न है वो, इतना प्रसन्न है कि एक बार माता पार्वती जी तुमरुका जी से पूछी थी कि तुमरुका जी, शिव जी को अगर बहुत जल्दी प्रसन्न करना हो तो शिव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? कैसे प्रसन्न हो सकते? शिव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? ये माता पार्वती जी ने तुमरुका जी से पूछा था। तुमरुका जी से पूछा कि शिव कैसे प्रसन्न हो सकते? जल्दी प्रसन्न करना है तो हम क्या कर सकते? हम शंकर भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते? तो कहा, शिव को शीघ्र प्रसन्न करने का केवल एक तरीका है, कभी एकांत में बैठकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को गहरी सांस लेकर जब तुम पुकारोगे तो तुम्हारा शिव तुम पर प्रसन्न हो जाएगा। उसको कुछ नहीं, कोई वैभव की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं, तुम्हारी संपदा की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं, तुम्हारे धन की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं, तुम्हारे एक लोटा जल या बेलपत्र या चावल के दाने की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं। मेरे शिव को तो केवल अपने भक्तों से स्नेह है, प्रेम है, प्यार है।
और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन और कर दिया माँ वाले लुटा दिया काशी लुटा दिया काशी कर दिया माला ना तुम्हारे धन की चाह है, ना तुम्हारे वैभव की चाह है, ना तुम्हारी बेलपत्र की चाह है, ना तुम्हारे जल की चाह है, ना तुम्हारी संपदा की चाह है। मेरे भोलेनाथ को तो केवल तुम्हारे चेहरे पर स्माइल हो और तुम उसको एक बार पुकार लो, बस उसी की चाह है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। बच्चा क्या करता है? बच्चा मम्मी को अगर प्रसन्न करना है, बच्चे को अगर मम्मी माँ से अगर दूध ग्रहण करना है, दूध पीना है, तो क्या बच्चा पहले मम्मी के पास जाकर मम्मी को टॉफी खिलाएगा या मम्मी को आइसक्रीम खिलाएगा तब मम्मी उसको दूध पिलाएगी? माँ बच्चे से कोई चाह नहीं रखती। बच्चा टॉफी खिलाएगा तब माँ दूध पिलाएगी, बच्चा आइसक्रीम खिलाएगा तब माँ दूध पिलाएगी, बच्चा कुछ ला कर देगा तब माँ दूध पिलाएगी? नहीं, बच्चे से माँ को कोई चाह नहीं, वो तो बस देखती है। बच्चा रोया, उसने पुकारा, हाथ ऊपर कर कर जैसे ही बच्चा पुकारना प्रारंभ करा, माँ माँ माँ, बस माँ ने उसको गोदी में लिया और दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। उसी तरह बच्चा जब कहता है पापा बाबा बाबा बाबा, बस उसने पुकारना प्रारंभ करा और पिता ने, बाबा ने उसको गोदी में लिया। उसी तरह तुमसे शिव को कुछ नहीं चाहिए। तुम जल चढ़ाओ तो ठीक है, बेलपत्र चढ़ाओ तो ठीक है, चावल चढ़ाओ तो ठीक है, फूल चढ़ाओ तो ठीक है, वरना केवल शिव को उसको पुकारना प्रारंभ कर दो तो भी वो गोदी में ले लेता है और आपका भरण पोषण कर